विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्योद्भूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये आविर्भूतं पुरस्तान्महदः महो यद्रहो योगिगम्यं रम्यं स्वानन्दपूर्णं स्मितललितमुखं स्निग्धमुग्धावलोकम् आश्लिष्यद्वक्षचानं विमृशदतिरतान् मूर्ध्नि हस्ताम्बुजाभ्याम् लीलाशीलान्तरङ्गं मम नयनजुगं निर्जुगं सञ्चकास्तु निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अत्रैव रसिका परत्र भावुका, जो यही रस लेना चाहते हैं और परलोक के संबंध में भावुक, जो यहाँ स्वाद लेना चाहते हैं उनके लिए भी मंगल, और जो परलोक के प्रति भावुक हैं उनके लिए भी मंगल। रसिका भावुका आलयम पिबत, भागवतम रसम आलयम पिबत। जब तक बेहोश न हो जाओ तब तक ये भागवत रस पियो। आलयम लय पर्यंतम, लयम अभिप्रियाप्य आलयम, जब तक मर न जाओ तब तक मृत्यु पर्यंत। आलयम, जब तक मोक्ष न हो जाए तब तक। मोक्ष हो जाने पर भी जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख लेने के लिए विदेह मुक्ति पर्यंत पियो। आलयम पिबत, क्योंकि ये निगम कल्पतरु का गलित फल है। फल भी रस रूप है, न इसमें छिलका है न गुठली है, हेयांश है ही नहीं, रसात्मक है। रसम और फलम का समानाधिकरण है। जब फलम तदेव रसम, जब रसम तदेव फलम। जो रस है तो फल है, जो फल है तो रस है, न छिलका है न गुठली है। रस अपनी द्रवता को छोड़कर फल है और फल अपनी गुठली छिलका को छोड़कर रस है। इसलिए जात लक्षण है, जो बोलने की रीति तो है। अच्छा, तो आप चलो गोकुल गांव में गोपियन्वत गांव की गंवार ग्वालिन एक सांवरे बालक के पीछे दौड़ रही है। ये दृश्य है। अब देखो, इसमें है कौन जिसके पीछे दौड़ रही है? न यमाप योगिनाम क्षमम प्रवेष्टुम तपसे ऋतम मन, योगिनाम तपसा ईरितम अतएव शुद्धम प्रवेष्टुम क्षमम योग्यमपि मनः। तपस्या से योगियों का शुद्ध किया हुआ मन और परमात्मा में प्रवेश करने में समर्थ भी मन, यम न आप तम अन्वधावत, जिसको योगियों का तपस्या से शुद्ध किया हुआ समर्थ मन भी प्राप्त करने में असमर्थ है, उसको मैया खदेड़ रही है और वो भाग रहा है। अब ये निगम कल्प तरोर गलितम फलम, तो योगियों से विलक्षण बताया भागवत सिद्धांत का। पहले तो जो अष्टांग योग के रूप में प्रचलित योग है, उसमें परम तत्व के रूप में ईश्वर का स्वीकार ही नहीं है। समाधि साधन के रूप में ईश्वर का स्वीकार है। ये कोई चौंकने की बात नहीं है। उनका जो दृष्टा प्रधान दर्शन है ना, दृश्य को छोड़कर निरोध हो करके दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो ईश्वर कहाँ है? दृश्य में हो गया तब तो निरुद्ध हो गया, और दृष्टा से परे है तो दृष्टा की स्वरूप स्थिति नहीं होगी और परे तत्व रह जाएगा। इसलिए योग दर्शन तत्वतः दृष्टा दृश्य के सिवाय दूसरा कोई तत्व स्वीकार नहीं कर सकता। उसकी भूमिका में है ही नहीं तीसरी चीज, और जबरदस्ती सिद्ध करने वाली बात दूसरी है। उसके अनुभव भूमि में दृश्य से असंगता और दृष्टा की स्वरूप स्थिति विवेक ख्याति है ही नहीं। यदि मान ले कि है तो वो किसी अंतरंग वृत्ति में है, साधन के रूप में।
हम बताना चाहते हैं कि भागवत सिद्धांत क्या दृष्टिकोण रखता है। बोले भाई ईश्वर तो बाहर भीतर दोनों जगह है। बाहर बैठो आहे राम, भीतर बैठो आहे राम। बाहर भी वही बैठा है, भीतर भी वही बैठा। तो जो लोग ध्येय के रूप में ईश्वर का ध्यान करते हैं उनको अंतरंग में ध्यान करना पड़ता है। ईश्वर यदि अंतर्यामी है, सर्वोपादान है, सर्वनिमित्त है, सर्वोपादान है, अंतर्यामी है, तब भी साक्षी के सम्मुख और बुद्धि से अंतरंग, प्रकृति से तादात्म्य होकर के बैठा हुआ है। ईश्वर यदि अंतरंग है तो भी साक्षी के सम्मुख ही है, साक्षी भाग से ही है। तो ये भीतर भीतर का झगड़ा क्यों? ये तो महात्मा लोग जो योगाभ्यास करते हैं उनके लिए अपरोक्ष वस्तु है। हम लोगों के लिए ईश्वर वैसा ही होता है, वो जैसे हाथ में आंवला, जैसे हाथ में आंवला होता है। जैसे बच्चों को जब खिलाते हैं ना, तो हमारे डॉक्टर अभी कह रहे थे गुब्बारा कभी इधर उड़ाया, कभी इधर उड़ाया, कभी इधर उड़ाया। ईश्वर का गुब्बारा उड़ाते हैं, ये ले ईश्वर, ये ले ईश्वर, ये ले ईश्वर। देखो वेद सिद्धांत में ईश्वर केवल अंतरंग नहीं है, स्वबाह्याभ्यंतरो यजा। ये श्रुति प्रत्येक वेदांती को याद होगी जरूर। स्वबाह्याभ्यंतरो यजा, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, और वो अजन्मा, उसमें अंतर्देश बहिर्देश का भेद भी नहीं है। तो जिन लोगों ने ये आग्रह किया कि नहीं हमारा ईश्वर भीतर ही है, वो तो एकांगी ईश्वर के उपासक हो गए। भागवत ने कहा भीतर नहीं बाबा, बाहर है। और योगियों का मन, पवित्र मन, समर्थ मन, तपस्वी मन, जिसका स्पर्श नहीं कर सका, उसको ये गांव की गंवार, गोपी, ग्वालिन उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। ईश्वर का ये साधारणीकरण हुआ। बाहर भी ईश्वर ही है, स्वबाह्याभ्यंतरो यजा। जिसको ये श्रुति याद न हो वो ये श्रुति याद कर ले। स्वबाह्याभ्यंतरो यजा, बाहर भी वही अजन्मा है, भीतर भी वही अजन्मा है। तो ईश्वर की कमी नहीं है, ईश्वर की बुद्धि की कमी है, ईश्वर बुद्धि की कमी है। ये भक्ति भाव ईश्वर पैदा नहीं करता, ईश्वर भाव पैदा करता है। वेदांत ईश्वर नहीं बनाता, ईश्वर तो बना बनाया है चमाचम ज्ञान स्वरूप है। परमानंद की हिलोरें उठ रही है उसमें, ईश्वर तो है चमाचम है, लेकिन ईश्वर का ज्ञान नहीं है। तो वेदांती लोग ईश्वर को पैदा नहीं करते, ईश्वर का ज्ञान पैदा कर देते हैं, और अज्ञान मिट जाता है तब ज्ञान की भी जरूरत नहीं रहती, ईश्वर ही ईश्वर रहता है। ये वेदांत की स्थिति है। ऐसे ये जो भागवत सिद्धांत है ये ईश्वर को बाहर पैदा नहीं करता, बाहर भी ईश्वर ही है, परंतु हमारे भाव में ईश्वर नहीं है। ईश्वर की कमी कहाँ है? हमारे भाव में। तो ये भागवत हमारे अंदर भगवत भाव पैदा करता है, भगवान नहीं। गोप्यन्वधावन्न जमाप जोगिनाम क्षमं प्रवेष्टुम तपसेरितम मना। ईश्वर में साध्यत्व तो बड़ा भारी दोष है। ईश्वर यदि साधना से साध्य होवे तो कृत्रिम होगा, कृतक, निर्मित होगा ईश्वर, और फिर मिट जाएगा। ईश्वर बनाया नहीं जाता, बने बनाए ईश्वर को पहचाना जाता है। एक महात्मा के यहाँ हम लोग गए थे, मैं और चक्र जी दोनों ही थे, संभवतः बनारस की बात है, और वो भी 40 बरस से पुरानी। अब कोई हो था तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 40-45 बरस पहले की बात है, 45 बरस पहले। तो वो कहते थे कि मैं ही कुल्ले मालिक सर्वेश्वर पुरधाम का निवासी हूँ, ऐसा वो बोलते थे। तो चक्र जी ने तो उनसे पूछा कि हमारे जेब में क्या है? वो तो सर्वज्ञ, सर्वशक्ति, सर्वसमर्थ मैं ही हूँ, बड़े खास बात से विराजमान होते थे। तो मैंने पूछा कि जब आप ही सब कुछ हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्ति हैं, सर्वसमर्थ हैं, और आपका दर्शन हम लोगों को सौभाग्य से हो गया, तो अब तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ना? मैंने ऐसे पूछा। उनके प्रश्न का उत्तर तो उन्हें नहीं आया, ये बात बिल्कुल साफ है। वो तो नहीं बता सके कि जेब में क्या है, लेकिन हमको उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात, वो बोले कि ईश्वर मिलना ही पर्याप्त नहीं है, ईश्वर से प्रेम होना चाहिए।
अब मैं तुमको मिल गया हूँ, तुम मुझसे प्रेम करो। तो बार बार वो चीला बनाने के लिए तिथि रखते थे और हम लोग उसको टाल देते थे। बने नहीं, अक्षर तक उनके चीले तो नहीं बने। तो ये आपको सुनाया कि ये जो भागवत शास्त्र है ये ईश्वर बनाने के लिए नहीं है, और बने हुए ईश्वर बिगड़ जाते हैं। ये जो मौसमी ईश्वर पैदा होते हैं ना, मौसमी है? हाँ, कोई तो दाढ़ी मूछ न रहने तक ही ईश्वर रहते हैं, बाद में बिगड़ते हैं। और कोई बुढ़ापा आने पर जब बाल पकने लगते हैं, दांत वात टूटने लगते हैं, तब बिगड़ते हैं। और कोई वैसे न भी बिगड़े तब भी मर जाते हैं। ये बनावटी ईश्वर टिकाऊ नहीं होते, बनावटी ईश्वर टिकाऊ नहीं होते। ये तो ईश्वर में ईश्वर भाव, ईश्वर के प्रति ईश्वर भाव, बाहर भी ईश्वर भीतर भी ईश्वर। जिसका ध्यान लगे वो भीतर ईश्वर को देखे, ध्यान न लगे तो खुली आंख से परमेश्वर को देखो। अन्वयी चमाना जननी बृहत् चलत श्रोणी भराक्रांत गतिस्तु मध्यमा जवेल दुष्कंसित केश बंधनच्युत प्रसूनानुगति परामृषत। आगे आगे नन्हा सा सुकुमार किशोर, चिर सुकुमार चिर सुंदर, सावरा सलोना, पाँव में रुंझुन रुंझुन नूपुर, कमर में कमर करदम, हाथ में कंगन, गले में बजना, काजल मुंह पर लगा हुआ, क्योंकि वो मुंह ही नहीं धोया था सवेरे से। काजल मुंह पर लगा हुआ, आंसू बहे हुए, और मैया दौड़ावे और दौड़े कि कौन है? ये देखो ईश्वर। और नहीं जानते हो तो जान लो ये ईश्वर है। आपका संसार छूट गया, आप सचमुच ईश्वर का दर्शन कर रहे हो। ये सावरा किशोर, सावरा शिशु आपकी आंखों में बच जाए, आपको ईश्वर का दर्शन हो रहा है। और जो लोग कहते हैं बाहर ईश्वर कैसे होगा, बालक ईश्वर कैसे होगा, वो तो सब आज्ञाभ्यंतरो ये श्रुति को जानते ही नहीं। अच्छा जी, अद्भुत बात यहाँ ये बताई हुई है कि आपको वो शक्ति प्राप्त हो जाए कि आप कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में, माने किसी देश में, किसी काल में और किसी वस्तु के रूप में आप परमेश्वर का दर्शन कर सकें। ये शक्ति भागवत धर्म देता है। तो दिखाया, आओ अपराधी के कटघरे में भगवान, भैया ने छू लिया, पकड़ लिया। ये जो नहीं पकड़े न जाए। ये जो ईश्वर को अग्राह्य बोला जाता है, आप बिल्कुल ठीक ठीक ध्यान में रख रहे हैं। अग्राह्यम अनुमानतः, अनुमान से ईश्वर अग्राह्य है, श्रुति वचन से तो बिल्कुल ग्राह्य ही ग्राह्य है। और अग्राह्यत्वेन ग्राह्य बना देती है श्रुति, अग्राह्य को भी ग्राह्य बनाने वाली है श्रुति। दुनिया के किसी मत में, किसी मजहब में क्या ये मंत्र आपको मिलेगा? यस्यामतम् जानताम विज्ञातम अभिजानताम, ये मंत्र मिल जाएगा। ईश्वर जिसके लिए मति का कर्म है, मत है। ये मतवादी लोग लड़ते हैं ना, अरे हे भगवान, अपनी सारी जिंदगी मतवाद में खो देते हैं। मतवाद इन संवर्ग यही, अपने अपने इष्ट देव को व्यापक मानत हो कि नहीं? जो तुम व्यापक नाहिन मानत, जीव दशा कहाँ ही रही। मतवाद, मति का कर्म जो है उसका नाम होता है मत। ईश्वर मति का कर्म नहीं है। मति न लखे जई मति लखे, जो मैं सोच रहा था परमात्मा का स्वरूप मति का विषय, मति का कर्म नहीं है। यस्यामतम् तत्समतम्, इसलिए निषेध जितना कठोर होता है उतने सत्य के निकट होता है। यस्यामतम् तत्, जितना भयंकर सत्य, भयंकर सत्य निषेध जितना कठोर होता है उतना सत्य के निकट होता है। यस्यामतम् तस्मतम् मतम् यस्य न वेदसः, जो अपने मति के पेट में ईश्वर को लिए घूमते हैं वो तो ईश्वर को जानते ही नहीं। अरे वो तो मति के पीछे भी है, जिधर लौट के मति ने कभी नहीं देखा, और मति जो देख रही है उसमें भी है। यस्यामतम् तस्मतम् मतम् यस्य न वेदसः, ये परमेश्वर है। तो ये पकड़ा गया हो, ऐसा परमेश्वर भी कहीं दुनिया में देखने में नहीं आता। ये भागवत परमेश्वर है, भागवतों का परमेश्वर, भक्तों का परमेश्वर। कृतागतम कृतागतंतम प्ररुदंतमक्षिणी कसंतमंजन्मक्षिणी स्वपाणिना उद्दीक्षमाणं भय विह्वले क्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत। कृतागतम, आप कभी किसी अदालत में जाएं, जाना पड़ जाए, वैसे जानबूझ के तो नहीं जाना चाहिए, पर यदि कभी जाना ही पड़ जाए और वहाँ देखें कि जज के सामने कटघरे में कोई अपराधी खड़ा है
तो अपना मन नहीं बिगाड़े। इसके रूप में भी परमेश्वर है। ये भागवत इसके लिए तैयार करता है। चोर के रूप में आवे तो वहाँ भी कोई पहचान नहीं, अपराधी के रूप में भी वही आता है। तो संसारी लोग जिनको डर रहता है ना कि हमारा ये नुकसान न हो जाए, ये चोरी न चला जाए, ये तो चीजों को पकड़ते हैं तब परमेश्वर को पकड़ नहीं पाते। जो चीजों को पकड़े हुए है वो परमेश्वर को नहीं पकड़ पाता। नहीं तो महात्माओं के जीवन में ऐसा चोर आया, गठरी बांधी, उससे नहीं उठ रही है, बोले अरे भैया मैं उठवा देता हूँ, तुझसे नहीं उठती है, हे भगवान तुम देने के लिए आए हो, मैं उठवा देता हूँ। ऐसे महात्माओं की चरित्र बनते हैं कि हाथ में डंडा लेके हर समय खड़े रहना ये कोई गति नहीं है। कृपागतम तम प्ररुदंतमक्षिणी, अपराधी भगवान एक झांकी प्ररुदंतम फफक फफक के चिल्ला के रो रहे हैं। ये रोता हुआ बालक कौन है? भगवान है। अक्षिणी कसंतम अंजन मशीनी, काजल बह रहा है मुंह पर और एक हाथ से उसको मल रहे हैं मुंह पर, आँख पर काजल पोत रहे हैं कि मैया बस मैं तो काली का ही पोतने लायक हूँ। अंजन मशीनी सुपाणिना उद्दीक्षमाणम, अब क्या करें? किंकर्तव्य विमूढ़ के रूप में परमेश्वर, भय विफले क्षणम, भय से डरता हुआ परमेश्वर, डरे परमेश्वरी क्या लीला कर रहे हो? देखो परमेश्वर कैसी कैसी लीला करता है। डरे हुए के रूप में परमेश्वर, किंग कर्तव्य विमूढ़ के रूप में परमेश्वर, मुंह में कालिक पोते हुए परमेश्वर, अपराधी के रूप में परमेश्वर, रोता हुआ परमेश्वर। जो परमेश्वर को पहचान लेते हैं वो हर रूप में परमेश्वर को पहचान लेते हैं। जीर्णो दंडे न वंचति, श्रुति कहती है बुढ़े बाबा बन के रास्ते पर लठिया टेकते हुए वही चलते हैं। तुम स्त्री तुम कुमार असी, तुम कुमार उत कुमारी, तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो तुम कुमार हो तुम कुमारी हो, जातो भवती विश्वतो मुखा, संपूर्ण विश्व सृष्टि के रूप में। ये कितने सुख की बात है। किसी ने अपने परमेश्वर को निराकार बना के सातवें आसमान में भेज दिया और हमारे महात्माओं ने परमेश्वर को छोकरा बना के, रोता हुआ बना के, हंसता हुआ बना के, गाता हुआ बना के ला के सामने रख दिया। हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत, अब जसोदा मैया ने बाएं हाथ से श्री कृष्ण के दाहिने हाथ को पकड़ लिया। हस्ते गृहीत्वा, मटका तोड़ा होगा तो इसी हाथ से ना, हस्ते गृहीत्वा, हाथ भी अपराधी है। और विषयन्त्यवागुरत, डांटती है, विषयंती अवागुरत, गुर्राती है, गुर्राती है। तो देखो जब ईश्वर चोर बन के आवे तो थोड़ा गुर्राने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जब ईश्वर का मन हुआ कि हम पुलिस के थाने में जाएं, हवालात में जाएं, तब वो तुम्हारे घर चोरी करने आया, तो अब तुम्हारी सेवा यही है कि उसको थाने में पहुंचा दो। हाँ चोर की सेवा करो ये नहीं, उसकी इच्छा अगर थाने में जाने की न होती तो चोर बन के क्यों आता? तो जैसी सेवा बस लेने के लिए तुम्हारे घर में आया है वैसी सेवा करो उसकी। भीष्म पितामह के सामने जब गए तो ये सेवा लेने के लिए गए कि ये बाण हमको मारे, तो भीष्म पितामह ने प्रणाम कर करके बाण मारे। कहा अच्छा प्रभु बाण की चोट वाली सेवा हमसे लेना चाहते हो? हत विशिख विशीर्ण दंसहा, कवच फट गया, खून से कृष्ण का शरीर लथपथ हो गया और भीष्म की भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ा। भीष्म की भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ये सर्वात्म भाव, सर्वत्र भागवत भाव, ये भागवत धर्म का प्राण है। मैया ने कहा अरे तूने ददिया साहब के जमाने का मटका तोड़ दिया, मंथनी स्फोटक, बानर बंधो, बानरों को मक्खन खिलाता है, वे तेरे भाई बंधु हैं और मैं तेरी कोई नहीं हूँ, चंचल प्रकृति। आज देख मैं मैया और तू बेटा, इसका न्याय हो के रहेगा। अरे थर थर कांपने लगे कृष्ण, तदे जति तन्नई जति। आप ये न समझे कि जो कांपता है तो ईश्वर नहीं है। ये तो आप ईसाबाद से उपनिषद के विद्वान हैं, उपनिषद ही बोल रही है तदे जति, कांपता है। कब कांपता है? जब मैया काटी दिखाती है तब कांपता है। तन्नई जति, जब किसी महात्मा को दर्शन देता है तो बिल्कुल हिलता नहीं है। महात्मा के सामने प्रकट होता है तो अचल होके, और मैया के सामने कांपता है थर 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 भयभीत होके। तदे जति तन्नई जति, तद दूरे भाग जाता है। तदवंतिके, ये ईश्वर का तो सारा खेल है, परमेश्वर का तो सारा खेल है। उसको दूर भागना आता है, उसको नजदीक आना आता है, उसको कांपना आता है, उसको अचल होना आता है।
यत् किंचित जगत्याम जगत, आप पहले मंत्र को दर्शा दीजिए ना। ईशा वास्तमिदं सर्वम जत् किंचित जगत्याम जगत। मैया ने ताड़ना दी। ताड़ने यदि तवातिशयाभीहि तत्किमद्य दधिभाण्डमभांक्षी मातरेव मथ नैव करिष्ये। बोले मैया अब ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, अब की माफ कर दे। पातयस्व करतो बत जष्टिम, लठिया फेंक दे अपने हाथ में से। ये अद्भुत कर रही है कि जिस हाथ में लठिया उसी हाथ में भगवान, एक हाथ में साथी एक हाथ में भगवान। ये सामर्थ्य और किसी को नहीं है, ये भागवत धर्म का सामर्थ्य है। पहले तो धर्मात्मा लोग अपने धर्म का ही तो सामर्थ्य मानते हैं, कर्तृतंत्र, कर्ता के अधीन, उसमें भगवान का मनन ही नहीं है। धर्म संख्या वितु भगवत अमननाथ, धर्म सिद्धांत में, सांख्य सिद्धांत में भगवत तत्व का मनन ही नहीं है, चिंतन नहीं, मनन नहीं भगवत तत्व का। अरे छोड़ो, आओ। त्यक्त्वा जष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भकवत्सला ये शकिलतम बंधुम दामला तद्वीर्य को विदा। ये शकिलतम बंधुम दामला तद्वीर्य को विदा। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम। देखो सिद्धांत बता दिया। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो जो जगत्यजः तम्मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिको लूखले दामना प्रबंध प्राकृतम यथा। मैया ने लठिया फेंक दी। बोले आखिर तो हमारा ही बेटा है। जब किसी को दंड देना होता है या डांटना फटकारना होता है या उस पर गुस्सा करना होता है तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे अब हमेशा के लिए बिगाड़ करने के लिए हम इससे बात कर रहे हैं कि फिर हमको इससे मेल करना है। तो यदि भविष्य में मेल करना है, ये बात ध्यान में आ जाएगी तो गुस्सा कम हो जाएगा, बिल्कुल क्रोध कम हो जाएगा। अरे भाई आगे काम पड़ेगा, ज्यादा क्रोध करने से क्या फायदा है। तो बेटे से मेल ही जोल करना है कि कोई मार पीट के हमेशा के लिए घर से निकाल देना है। हमेशा के लिए बिगाड़ मत करो भाई, थोड़ी देर के लिए हूँ हो जाए वो बात दूसरी है, वो तो छेड़छाड़ है। ये कहते हैं कि जब आदमी को दुख होता है ना, यदि वो थोड़ी देर स्थिर हो जाए और सोचे कि 3 दिन बाद ये दुख हमको ऐसे ही मालूम पड़ेगा क्या, 3 दिन बाद, 3 महीने बाद ऐसे ही मालूम पड़ेगा क्या, 3 वर्ष बाद ऐसे ही मालूम पड़ेगा क्या। अरे वो तो पहली चोट बड़ी करारी लगती है दुख की भाई, वो तो 3 घंटे बीतते बीतते 3 दिन बीतते बीतते तो बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है। इसलिए शोक दुख के प्रसंग आने पर घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सह ले जाना यही बहादुरी है। शक्नोती है वजह छोड़ो, सहन शक्ति होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। मैया अर्वत वत्सला है, अपने शिशु से बहुत प्रेम करती है, हृदय में बड़ा भारी प्रेम है। मेरा लाला, मेरे हृदय का टुकड़ा, मेरा लाडला, मेरी आंखों का तारा है, मेरे प्राणों का प्यारा। अरे अभी सवेरे से उठ के कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मुंह धुलाया नहीं, नींद से उठा और एक खदेड़ा खदेड़ी लग गई, इसको बड़ी तकलीफ होगी, कहीं भाग जाएगा जंगल में तो फिर मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी। ये शकिलतम बद्धुम दामना तद्वीर्य को विदा। बोले मुट्ठी भर तो कमर, कोई शक्ति तो इसमें है नहीं, जरा की देर उखल में अटका दें और उसके बाद सब माखन निकाल लें और रोटी पका लें, गरम गरम रोटी सेक के, रोटी पर माखन मिश्री लेके जब आवेंगे इसके हाथ पर रखेंगे तो ये सब भूल जाएगा और अभी गुस्से में अभी भाग जाएगा। तो ये अर्भकवत्सला त्यक्त्वा जष्टिम सुतम भीताम विज्ञायार्भकवत्सला, प्रेम भरा हुआ है हृदय में। ये शकिलतम बद्धुम दामना तद्वीर्य को विदा, जानती है कितनी ताकत है। तो जसोदा को बांधना चाहती है और सुखदेव जी महाराज को श्री कृष्ण का स्वरूप होता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, उनको तो समझ दिखाई पड़ता है वेद का सार। अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, श्रुति बोलती है, श्रुति भगवती कहती है आदि नहीं है, इसके पहले कुछ नहीं, जिसके पहले कुछ होगा वो तो शादी होगा। अपूर्वम
अनपरम, इसके बाद कुछ नहीं है, अनंत है। काल परिच्छेद के निवारण के लिए अपूर्वम अनपरम ये दो शब्द हैं। अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम, इसमें न भीतर है न बाहर है। देश परिच्छेद निवारण के लिए ये दो शब्द हैं। देश काल से अपरिच्छिन्न है, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम। अंतर नहीं, बाहर नहीं, देश परिच्छेद नहीं, और न पूर्वम नापि चापरम, काल परिच्छेद नहीं। बोले अच्छा रह गई वस्तु, तब पूर्वा परम बहिष्टांतर जगतो जो जगत जहा, वस्तु परिच्छेद भी नहीं है। इस जगत के पहले यही था, पीछे यही रहेगा, बाहर यही है, भीतर यही है, और जगत जहा, जगत रूप भी यही है, माने वस्तु परिच्छेद नहीं है। अथवा जगत चया, जगताम चया, जगत चया, यही राश राश जगत के रूप में यही है, सुखदेव जी बता रहे हैं। और ये ऐसा, ये कृष्ण का स्वरूप है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सर्व वेदेति आसाराम सारम सारम समुद्रतम सर्व वेदांत सारम जग, तो ये वही है। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिष्टांतर जगतो जो जगत यह। अच्छा ऐसा है ये कहा, ठीक है, परमात्मा ऐसा है। जसोदा मैया ने क्या किया, तम मत्वात्मजम अव्यक्तम, तम अव्यक्तम आत्मजम मत्वा, वैसे अव्यक्त अधोक्षज परमात्मा को जसोदा मैया ने अपना बेटा मान लिया। अच्छा भाई, ब्रह्म अगर बेटा होने से इनकार कर दे तो आपकी उसके बारे में क्या धारणा होगी? वो कह दे कि नहीं नहीं मैं बेटा नहीं, वो ब्रह्म रहेगा कि नहीं रहेगा? जरा सोचो, है? नहीं रहेगा, ब्रह्म रहेगा ही नहीं अगर वो अपने को बेटा, अपने को कुछ होने से जब भी ब्रह्म स्वीकार कर दे। यही तो बात है कि जो सर्वाधिष्ठान है वो किसी भी अभ्यस्त वस्तु को अपने से पृथक स्वीकार नहीं कर सकता। फंस गए ब्रह्म देवता, ये वेदांत की भाषा में बोल दिया, वेदांती लोग ऐसे बोलते हैं। यदि अधिष्ठान किसी भी अभ्यस्त वस्तु के बारे में कह दे कि ये मैं नहीं हूँ, तो वो अधिष्ठान ही नहीं है। अधिष्ठान वही होता है जिससे अतिरिक्त अध्यस्त वस्तु किंचित भी नहीं होती। यदि रस्सी कह दे कि मैं सांप नहीं हूँ, तो वो रस्सी रस्सी नहीं है, रस्सी ही सांप है। कैसे भगवान मना करे? कैसे? तम मत्वात्मजम अव्यक्तम, मैया ने कहा होगा ब्रह्म अपने घर का, मेरा तो लड़का है। आत्मजम आत्मजत्वेन अनंत स्नेह विषयीकृत्य तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम, यही अधोक्षज। हे भगवान, अधोक्षज का अर्थ होता है कि ये अक्षजन्य जो प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आदि, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि, अनुमान के ही तीन भेद हैं ये, उपमान अर्थापत्ति अनुपलब्धि, ये अनुमान के सहचारी हैं। और प्रत्यक्ष का अनुजाई है अनुमान, मानात अनु, मानात प्रत्यक्षात अनु जायते इति अनुमान, प्रत्यक्ष के बाद ही होता है। तो अधोक्षज का अर्थ है कि अक्षजन्य प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षानुसारी जितने प्रमाण हैं वे सब जिससे बहुत नीचे रह जाते हैं। भागवत धर्म का कहना है, आप बात जरा बढ़ जाने की संभावना रहती है, इसलिए सब बात नहीं कहते हैं। और सब दर्शन मानते हैं मानाधीना में सिद्धि, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। और भागवत मानता है मेयाधीना मान सिद्धि, मेय के अधीन मान की सिद्धि है। प्रमेय प्रमेय प्रधान, भागवत प्रमेय प्रधान है, प्रमेय प्रधान, दोनों ओर से विचार करते हैं ना, नहीं तो अनिर्वचनीयतावादी क्या होंगे? खाद्य खंडन खंड खाद्य ही व्यर्थ हो जाएगा। ये तो खंडन खंड खाद्य खिलाने के लिए है बात, वेदांत की यहाँ आ गई है मूल में ही। न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो जो जगत जा तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम। जब उसको मान लिया जसोदा मैया ने, बेटा है, इनकार करने का सामर्थ्य ब्रह्म में नहीं, बेटा बेटे के रूप में अनंत स्नेह का विषय हुआ। और गोपी को लूखले दामना,
ये गांव की गंवार गोपी गोपिका उतैनम गोपा अदृश्रन मुदहार्या। वेद कहता है देखा भगवान को ग्वालों ने, ज्ञानियों ने, जोगियों ने तो उसका चिंतन मनन किया, वेदांतियों ने साक्षात्कार तो किया, उनके साक्षात्कार को तो धन्यवाद है, लेकिन आत्मत्व ने साक्षात्कार किया, आत्म रूप से साक्षात्कार किया। और ग्वाल वालों ने, गोपों ने आंख से देखा, जोगियों ने मन में देखा, वेदांतियों ने आत्मा के रूप में देखा और ग्वालों ने आंख से देखा। और उधर तो महाराज ये भगत लोग भगवान के पीछे पीछे दौड़ते हैं ना, जोगी लोग, भगत लोग, उधर तो भगवान ही भक्तों के पीछे पीछे दौड़ता है। अरे वो ग्वालिनी, क्या बात है लाला, बार बार छेड़छाड़ करते रहते हो, क्या काम? कदम तरे आ जाइयो, कटीरे काजरवारी, कदम तरे आ जाइयो, कदम तरे आ जाइयो। यहाँ तो भगवान पीछे पीछे डोलते हैं भक्तों के, भक्त पीछे पीछे भगवान के डोलते हैं, वो बात दूसरी, स्वयं भगवान भक्तों के पीछे पीछे डोलते हैं। ये भागवत धर्म है। गोपी को लूखले दामना बबंध। अब देखो फिर एक बात सुनाता हूँ। गांव की गंवार ग्वालिन ने परमात्मा को उखल में रस्सी से बांध दिया। गोपिका उलूखले दामना बबंध। अच्छा, सुन के बड़ा खराब लगेगा कि हमारा परमेश्वर बांधा गया। भक्त लोगों के भक्तमाल में तो यहाँ तक कथा आती है कि एक बालक कहीं कथा सुन रहा था और कथा वाचक ने कथा में सुनाया कि जसोदा मैया ने अपने लाला कन्हैया को उखल में बांध दिया। अब जो बालक था ना, सुनता हुआ वो रोने लगा कि हाय हाय हमारा कन्हैया भैया उखल में बन गया। अब रोता हुआ जब घर लौटा तब उसकी मैया ने पूछा कि बेटा क्या हुआ? बोले कि जसोदा मैया ने अपने लाला कन्हैया को उखल में बांध दिया, मैया बांध दिया। उन्हें अरे बांध दिया? और वो माता तो सुनते ही गिर पड़ी और उसका शरीर छूट गया। समाज में तो ऐसी कथा आती है, पर ये तो भागवत रस है ना। बबंध प्राकृतं यथा। अब एक बात आप देखो कि बंधन पहले तो था नहीं, लगाया गया, मैया ने लगा दिया, गोपिका ने लगा दिया, तो लगाया गया ना, कृत्रिम हुआ ना बंधन। तो कृष्ण में बंधन कहाँ है? ये तो अध्यारोपित बंधन हुआ। और आकर नंद बाबा इसको खोल देंगे तो बंधन का अपवाद हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। मैया के द्वारा अध्यारोपित बंधन और बाप के द्वारा अपवादित बंधन। श्री कृष्ण में तो बंधन है ही नहीं, वो तो नित्य मुक्त है। क्या वेदांत का विरोध हुआ? यह प्रश्न है कि क्या वेदांत का विरोध हुआ? जीव में भी बंधन नहीं है तत्वतः, और बंधन की अपेक्षा से ही मुक्ति है, और आत्मा के स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति है। बात तो वही हुई, उसको कहने का ढंग, उसको कहने की शैली एक नहीं हो गई। बबंध प्राकृतं यथा, बंध गए। तद्दानुबध्यमानस्य स्वार्थस्य कृतागतः द्व्यंगुलो नमभूतेन संदधेन्यस्य गोपिका। अब कहते हैं कि एक जोग माया ने लीला रस्सी बांधने के समय जो रस्सी जसोदा मैया उठावे बांधने के लिए, वो 2 अंगुल कम हो जाए, 2 अंगुल कम हो जाए। तो भाई जहाँ भक्ति या ज्ञान होता है वहाँ परमात्मा वश में आता है, जहाँ ये दोनों नहीं हो वहाँ वश में क्यों आवे? ज्ञान वैराग्य चाहिए, 2 अंगुल भगवान के नाम रूप का चिंतन चाहिए, वहाँ रजोगुण तमोगुण नहीं चाहिए। ये सब शौक श्री हरिसूरी ने तो 10-5 उत्प्रेक्षाएं इस पर कर रखी हैं, क्यों नहीं? पर मूल भागवत में केवल 2 ही बात कही है। भागवत में 2 बात कही है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबंधने भजत जन परिश्रम। आपको एक बात मैं सुनाता हूँ, आपको मालूम तो है पर याद दिला दे। हमको एक बार बड़ा चमत्कार हुआ। शुरू में मैं 18-19 वर्ष का था, तभी हमको बहुत चमत्कार हुआ। वो चमत्कार ये हुआ कि मैंने गायत्री का अनुष्ठान किया, श्री कृष्ण मंत्र का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पर अनुष्ठान करते जाएं, न सपना आवे न ध्यान होए, कोई फायदा न हो। कलव संख्या चतुर्गुणा के हिसाब से 100 गुना भी किया। एक दिन हमारी मनस्थिति ऐसी हो गई कि अब हम नहीं कर सकते, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते, इससे ज्यादा व्रत नहीं कर सकते, इससे ज्यादा जप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा रात को जाग नहीं सकते। गंगा जी में स्नान किया तो माला कौआ उठा ले गया। मैंने कहा चलो भगवान ने पिंड छुड़ाया, अब नहीं लेंगे भगवान का नाम, बस हो गया। अब इससे ज्यादा हम कर ही नहीं सकते तो करके क्या करेंगे?
और जिस दिन हमको ये बोध हुआ कि हमारे लिए कुछ नहीं होगा, आप पहले मत जोड़ लेना, करने के बाद अपनी पूरी शक्ति लगाकर करने के बाद जब भागने की कोशिश की तो पकड़ा गया, जब एकांत में बैठने की कोशिश की तो सिनेमा में पहुंचा दिया गया, जब हमारी एक नहीं चली, सारी छटपटी हमारी खत्म हो गई, मैं जब शून्य पड़ गया तो भगवान ने हमको बोध में कर दिया। मतलब एक उसको आप अलंकार की भाषा समझिए। तो उस समय हमको ऐसे प्रकाश का अनुभव हुआ कि ये रहे भगवान और ये कर रहे हैं भगवान। जब तक मनुष्य अपनी पूरी शक्ति लगा नहीं लेता और हार नहीं जाता, दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण भजत जन परिश्रम। एक तो भक्त की जब श्रांति देखते हैं भगवान कि ये थक गया एक अंगुल, और दूसरे जब भगवान देखते हैं कृपा से द्रवित होते हैं, भक्त का अभिमान टूट गया और भगवान की कठोरता टूट गई, तो क्या हुआ? बोले भागवत धर्म हुआ, इसका नाम भागवत धर्म। एवं संदर्शिता यंगो हरिणा भृत्यवश्यता। लोग कहते हैं ना सर्वस्व वशी सर्वस्व ईशाना, भगवान सबको अपने बस में रखे हुए है, सबका स्वामी है। स्वएव साधु कर्म कारयति, स्वएव साधु कर्म कारयति, सर्वस्व वशी सर्वस्व ईशाना। संपूर्ण जगत कृष्ण के वश में है, परमेश्वर के वश में है। भागवत धर्म में सब भगवान के वश में नहीं है, भगवान भक्त के वश में है। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्यवश्यता। भगवान ने ये दिखाया कि मैं अपने भक्त के वश में। स्वसेनापि कृष्णेनो यस्येदं सेश्वरं वसे। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके वश में, संपूर्ण जगत जिनके वश में है, जो स्वयं परम स्वतंत्र हैं, उन प्रभु ने कहा कि मैं अपने प्रेमी के हाथ का कठपुतली हूँ, उसके बंधन में बांध जाता हूँ। भागवत धर्म ये, और धर्म ये है कि ईश्वर के वश में दुनिया है, और ये धर्म है भक्त के वश में भगवान है। ये भागवत धर्म। नेमम विरिंचो न भवो, ये बड़े आदमियों को नहीं मिलता है। नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेधिरे गोपी यत् तत्प्राप विमुक्तिदात। ये नायम सुखातो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम यथा भक्तिमतामिह। स्पष्ट कर दिया। ब्रह्मा जी की हिम्मत है कि रस्सी लेके और कृष्ण की एक कमर में लगाने के लिए जाएं, ऐसा चांटा लगेगा कि चारों दिमाग ठीक हो जाएंगे। बोला ब्रह्मा की हिम्मत नहीं है कि कृष्ण के कमर में रस्सी लगा दें। पुत्र है तो क्या हुआ, बेटे की हिम्मत है, बाप के कमर में रस्सी लगाओ। फिर नेमम विरिंचो न भवा, तो भवा आत्मा थी, अपने आप को कोई बांधेगा। न श्रीरप्यंग संश्रया, छाती पर रहने वाली लक्ष्मी जी बांधेंगे। तो विरिंचा भवा अंग संश्रया श्रीरपी इमं प्रसादम न ले धीरे न ले धीरे न ले धीरे। ये श्लोक का है, नहीं तो एक वचन ही एक वचन है ना, तो ले धीरे क्रिया बैठती नहीं है। और ये भगवान बड़े तपस्वियों को ज्ञानियों को सुलभ नहीं है, भक्तों को सुलभ है। और भक्तों को ये जो सुलभ है भगवान नारायण नहीं, माने ज्ञानियों को भी मिलते हैं पर सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। ज्ञानियों को भी मिलते हैं, तपस्वियों को भी मिलते हैं, परंतु सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। परंतु प्रेम करने वाले के लिए ये परम सुलभ है। अब इसके आगे का प्रसंग है।